तूने कभी इस बात पर गौर किया है? कि कोई एक छोटी सी बात कैसे अटक जाती है हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो कोई बारीक सी फांस चमड़ी के अंदर कहीं चुभ गई हो। और जब भी थोड़ा सा हिलते हैं तो बस दर्द करती है। वही तो। देखो एक कहानी से समझते हैं इस बात को। दोपहर की तेज धूप है, एक छोटी सी रसोई में भरी हुई भाप। हम्म। एक माँ वहां खड़ी आटा गूंद रही है, बाहर गली में बच्चे खेल रहे हैं अपना, और चूल्हे पर रखा कुकर तीसरी बार सीटी मारता है। हाँ। और ठीक उसी पल ना सुबह सुनी हुई पड़ोसन की एक बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है कि तुमसे नहीं होगा। अरे हाँ, वो एक चुभन। आटा हाथों में चिपक रहा है पर उस पर ध्यान ही नहीं है। शरीर वहां खड़ा है पर मन कहीं और जा चुका है। एकदम से मीलों दूर। हाँ, और ये बात ना सीने में एक छोटी सी चिंगारी की तरह गिरती है और धीरे धीरे आग बन जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बाहर इतनी सारी आवाजें हैं पर हम उसी एक चुभती हुई आवाज को सच मान लेते हैं? देखो, इसका जवाब ना हमारे शरीर की बहुत पुरानी बनावट में छिपा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बुरी बातों को पकड़कर रखना हमारी कोई कमजोरी है, लगता तो यही है। पर असल में यह हमारे शरीर का बचने का एक बहुत पुराना तरीका है। सोचो, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था। हाँ, जब पक्के घर नहीं थे। वही तो, वहां हवा से हिलते पत्तों की आवाज को अनदेखा करने का मतलब था किसी जानवर का शिकार बन जाना। बाप रे, मतलब जान का खतरा। बिल्कुल। तो हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी हो गई कि वो खतरे को सबसे पहले पकड़ेगा और उसको कभी भूलेगा नहीं। रुको रुको, जरा ठहरते हैं यहाँ। तुम ये कह रही हो कि हमारा शरीर एक जंगली जानवर के हमले और किसी के दिए हुए ताने को एक ही तराजू में तौलता है? ये कैसे हो सकता है? अरे बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारे शरीर के अंदर खतरे को भांपने वाली जो घंटी है ना, उसे फर्क नहीं पता कि खतरा हमारी जान का है या हमारे सम्मान का। अच्छा, मतलब ताना सुना और शरीर को लगा कि शेर आ गया। सही समझे। जब कोई हमें नीचा दिखाता है या ताना मारता है तो शरीर उसे एक सीधा हमला मानता है। खून का दौरा तेज हो जाता है, सीने में अजीब सी जकड़न होने लगती है। मन उस एक बात को न गली के किसी पुराने भोपू की तरह बार बार दोहराता है, ताकि हम उस खतरे से बचने का रास्ता निकाल सकें। हाँ, लेकिन रास्ता मिलने की बजाय होता यह है कि एक छोटी सी शंका बहुत बड़ा डर बन जाती है। तो मतलब शरीर उस ताने को सुलझाने की कोशिश कर रहा है पर असल में वो उसी में उलझता जा रहा है, जैसे कोई गाड़ी कीचड़ में फंस गई हो। और पहिया जितना घूमे गाड़ी उतनी ही धंसती जाए। वही। और ये तब और ज्यादा होता है जब हम आटा गूंदने या बर्तन धोने जैसा कोई काम कर रहे हो, जिसमें ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, क्योंकि हमारा मन खाली होता है और सीधे उसी चुपटी हुई बात पर चला जाता है। एकदम चिपक जाता है उससे। सही बात है।